हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GS IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो फटाफट रिवीजन का एक जो सीरीज चल रहा है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम 5 मिनट के अंदर में एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न जो UPPCS या UPSC या BPSC या अदर स्टेट पीसीएस में जो भी पूछे गए हैं उसके सारे प्रश्नों को हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था। और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कार्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है वह है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ये मीर कासिम ने किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ये शाह आलम द्वितीय वही मुगल सम्राट था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कब? बक्सर का युद्ध, वो 1764 ईस्वी में हुआ था और इसी के द्वारा इसको दीवानी राइट्स ये सब प्राप्त हो गई थी, तो इसलिए इसको प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने किया था? तो वहीं शाह आलम द्वितीय ने किया था। वहीं बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था उसी के द्वारा इसको दीवानी राइट प्राप्त कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किसने की थी? तो मुगल सम्राट। मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की, मतलब कब दिया था? तो ये 12 अगस्त 1765। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डेट भी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया था। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को किया था, नियुक्त कर दिया था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बंडीवास का युद्ध और फिर उसके बाद से ये बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ये ब्रिटिश ने क्या किया था? फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सही सुमेलित करना है, मिलान करना है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बंडीवास का युद्ध जो था वो फ्रांसीसी थे और ये वर्सेस ये ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था वो डलहौजी के विरुद्ध सिख का जो हुआ था। ठीक है, खुर्दा का युद्ध जो हुआ था वो निजाम के विरुद्ध मराठे, निजाम और मराठे के बीच में जो हुआ था खुर्दा का युद्ध। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ गलती अगर लगे, कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम फिर फटाफट रिवीजन में एक और टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होगा क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।